तो इसमें जो इंटीग्रेशन हम करने लगे हैं वो है सुपरबेस की। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो नोड ऐड किया है वो ट्रिगर मैन्युअली। उसके बाद हमने गूगल ड्राइव का नोड ऐड कर रहे हैं जिसमें हम डाउनलोड आ फाइल का, इसमें आपने गूगल के क्रेडेंशियल सेट करने हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए है। और उसके बाद आपने अपनी गूगल ड्राइव में से जो पीडीएफ आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद बैक टू कैनवस, और उसके बाद आपने सुपरबेस सिलेक्ट करना है। सुपरबेस वेक्टर स्टोर सेलेक्ट करना है और हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो हमने ऐड अ डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर इस पर क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट इसके क्रेडेंशियल्स सेट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपने एक सुपरबेस का अकाउंट क्रिएट कर लेना है और सिंपल नीचे जाकर प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जब आप प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो डाटा एपीआई में आपको यूआरएल मिलेगा जो आपने कॉपी कर लेना है और एज अ सुपरबेस में एज अ यूआरएल आपने मेंशन कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने एपीआई की पर जाना है। एपीआई की पर जाने के बाद आपने क्रिएट न्यू एपीआई पर क्लिक करना है और इसे कॉपी करना है। जो आपको डिफॉल्ट एपीआई की मिलेगी वो आपने सर्विस रोल सीक्रेट में ऐड कर देनी और बैक टू कैनवस। उसके बाद आपने इंसर्ट डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट करना है और इसके लिए आपने जो सुपरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है NA10 की उस पर चले जाना है। यहाँ पर डोज पर क्लिक करना है तो आपके पास सुपरबेस के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके एज ए एसक्यूएल क्वेरी एक मिलेगी, क्विक स्टार्ट सेटिंग ऐप टू वेक्टर स्टोर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एज ए एसक्यूएल क्वेरी मिलेगी इस तरह की। आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है और वापस सुपरबेस में आकर एसक्यूएल एडिटर में आ जाना है। वो क्वेरी आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने रन पर क्लिक कर देना है। इसमें एक डॉक्यूमेंट के नेम से क्रिएट होगा और एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नेम से क्रिएट हो जाएगा। जब आप वापस वर्कफ्लो में आएंगे तो एज अ टेबल नेम में आपने जो आपने डॉक्यूमेंट के नेम से क्रिएट किया है इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बैक टू कैनवस। उसके बाद आपने ओपन एआई की जो एम्बेडिंग्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है, या आप कोई और यूज करना चाहते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद बैक टू कैनवस। उसके बाद आपने इसमें एज अ डिफॉल्ट डाटा लोडर और ये बाइनरी फाइल में, और बैक टू कैनवस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, सुपरबेस पर अपलोड होगा, आपको एज अ सक्सेसफुली शो हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपने इसमें चैट करने के लिए एज अ ऑन मैसेज जो नोड है वो ऐड करना है। उसके बाद आपने एआई एजेंट का नोड ऐड करना है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद आपने ओपन एआई का जो मॉडल है वो यूज कर सकते हैं, आप कोई और मॉडल यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बैक टू कैनवास। इसके बाद आपने
सिंपल मेमोरी यूज कर सकते हैं, और आपने टूल्स में जाकर सर्च करना है सुपा बेस वेक्टर स्टोर, इसे सिलेक्ट करना है, और बाकी आपके क्रेडेंशियल्स वैसे ही रहेंगे। और फॉर्म टेबल नेम में आपने जिस पर अपलोड किया होगा उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप अपनी नीड्स के मुताबिक प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। और बैक टू कैनवस। इसके बाद आपने इसके लिए एम्बेडिंग्स सेलेक्ट करनी है, जो आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी एक ही एम्बेडिंग यूज करेंगे। और बैक टू कैनवस। अब आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम सुपरबेस के साथ रैक बेस एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं वो सब कुछ, और इसके क्रेडेंशियल्स सुपरबेस के कैसे क्रिएट होते हैं और वो सब कुछ आपको बता दिया है।